नवरात्रि का पर्व न केवल देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का प्रतीक है, बल्कि इसके पीछे कई रहस्य और लोक कथाएं भी छिपी है। कन्या पूजन इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो धार्मिक आस्था और रहस्य से भरी हुई है। इस अनुष्ठान में 9 कन्याओं को देवी के 9 रूपों का प्रतीक मानकर पूजित किया जाता है। आइए एक ऐसी रहस्यमय कहानी में डूबते हैं जो इस परंपरा से जुड़ी है। एक छोटे से गांव नंदग्राम में हर साल नवरात्रि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती थी। गांव के लोग 9 दिनों तक उपवास रखते और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करके देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला अंबिका रहती थी, जो हर साल कन्या पूजन का आयोजन बड़े विधि विधान से करती थी। अंबिका के पास एक पुरानी कांसे की घंटी थी, जिसे वह हर साल पूजा के अंत में बजाती थी। गांव के लोगों का मानना था कि जब भी वह घंटी बजती, कुछ अलौकिक शक्तियां गांव में जागृत हो जाती। लोग कहते थे कि अंबिका को देवी का आशीर्वाद प्राप्त है और उसकी पूजा से कोई भी संकट टल जाता है। एक साल की नवरात्रि के दौरान कुछ अजीब घटित होने लगा। अंबिका ने हर घर में जाकर 9 कन्याओं को पूजा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इस बार गांव की बेटियों में से कोई भी पूजा में नहीं आना चाहती थी। कुछ बच्चियों के माता पिता ने बताया कि उन्हें रात में अजीब सपने आ रहे थे। सपनों में सफेद कपड़े पहनी एक छोटी बच्ची उन्हें एक सुनसान जंगल में ले जाती और कहती, आओ, देवी तुम्हें बुला रही है। इस घटना से पूरा गांव भयभीत हो गए। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास समझा, जबकि कुछ ने इसे देवी के कोप का संकेत माना। अंबिका को भी एक रात सपना आया। उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की, जिसका चेहरा तेज से दमक रहा था, उससे कह रही है, तुम्हें इस साल मेरी वास्तविक पूजा करनी होगी, वरना अनर्थ होगा। जब अंबिका ने पूछा कि वह कौन है, तो लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे गांव की किसी कन्या में निवास करती हूँ, मुझे ढूंढो और तभी नवरात्रि पूर्ण होगी। अंबिका ने जब सुबह यह सपना गांव वालों को सुनाया, तो लोग और चिंतित हो गए। कोई नहीं जानता था कि वह कन्या कौन थी और उसे कैसे खोजा जाए। अष्टमी की सुबह अंबिका देवी मंदिर के पास बैठी थी। तभी एक अजनबी लड़की वहां आई। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वह लड़की बोली, मुझे कन्या पूजन के लिए बुला। अंबिका ने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नाम से नहीं, भक्ति से पुकारो। अंबिका ने लड़की को अन्य कन्याओं के साथ बिठाकर पूजन शुरू किया। जैसे ही उसने घंटी बजाई, पूरे गांव में एक रहस्यमय शांति फैल गई। लोग इस अलौकिक वातावरण को देखकर स्तब्ध रह गए। ऐसा लगा जैसे देवी का स्वयं अवतरण हो गया हो। पूजन समाप्त होने के बाद अंबिका ने उन कन्याओं को भोजन परोसा, लेकिन जब उसने उस अजनबी लड़की को देखा, तो वह गायब हो चुकी थी। पूरा गांव उसे खोजने निकला, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। अंबिका को तभी एहसास हुआ कि वह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि देवी का रूप थी, जो उनकी परीक्षा लेने आई थी। अंबिका ने गांव वालों से कहा, यह कन्या पूजा केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास की परीक्षा है। देवी हर कन्या में वास करती है, हमें उन्हें सम्मान और प्रेम से देखना चाहिए। उस घटना के बाद नंदग्राम के लोग हर कन्या को विशेष आदर देने लगे। उनके लिए नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं रहा, बल्कि कन्याओं का सम्मान और समर्पण का प्रतीक बन गया। गांव में कभी कोई संकट नहीं आया और लोग मानते थे कि देवी ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी कृपा का आशीर्वाद दिया है। यह रहस्यमय कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आस्था और आदर का दूसरा नाम है। देवी केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर कन्या में निवास करती है। भारत में नवरात्रि के समय कन्या पूजन का महत्व अत्यधिक है। यह अनुष्ठान केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि नारी शक्ति और बालिकाओं के सम्मान का प्रतीक भी है। 9 कन्याओं को दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है, जिसमें बल, विद्या, धन और करुणा के रूपों का आवाहन होता है। कन्या पूजन का संदेश यही है कि समाज में हर बालिका को देवी के रूप में सम्मानित किया जाए। इस पूजा का एक गहरा भाव यह भी है कि समाज तभी उन्नति कर सकता है जब वह महिलाओं और बालिकाओं का आदर करे। निष्कर्ष, नंदग्राम की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि देवी की कृपा केवल मंदिरों और मूर्तियों में नहीं, बल्कि नारी के सम्मान में निहित है। कन्या पूजन हमें यह सिखाता है कि हर बालिका में देवी का अंश है और हमें उन्हें प्रेम और सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक लिए मिलते हैं
अगले वीडियो में। धन्यवाद।